और ये रही ग्राम पंचायत के द्वारा की गई रोड की सफाई, जिसमें कि पत्थर भी रोड में पड़े हुए हैं और पूरी तरह से जब तक कि ये वहाँ तक साफ़ किया जाना था, फिर जाके जो ये पीछे का मलबा था इससे रोड और साफ़ होता। और ये इसका जो सिंगल वे रूप है जिसमें गाड़ियों को पास होने के लिए दिक्कत आती है, उससे भी निजात मिलती। नहीं तो लोगों को कई किलोमीटर पीछे, जैसे कई किलोमीटर कहने का मतलब है मेरा कई सौ मीटर, अगर यहाँ गाड़ी को पास है, वहाँ मोड़ पर आगे पास है, पर लेकिन गाड़ी वाले को वहाँ पीछे पार रोकना पड़ता है। अगर वहाँ आ गया है और गाड़ी यहाँ से आगे मोड़ से आगे क्रॉस हो गई है तो गाड़ी वाले को वहीं रुकना पड़ेगा, नहीं तो इस गाड़ी वाले को वहाँ से बैक आना पड़ेगा। अगर जो नीचे से चला हुआ है या कोई माल गाड़ी वाला पिकअप वाला है तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, या कोई टिप्पर वाला है जो माल लेके चला हुआ है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये देखो, ये मलबा ऐसे ही पड़ा हुआ है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। इसमें नीचे जो ये रोड का ट्रैक होता है जिसमें टायर के निशान पड़े होते हैं, बस वहाँ थोड़ी थोड़ी सी ब्लेड लगाई गई है। बाकी जो ऊपर से स्लाइडिंग रोड में हुई है वो हल्की हल्की जो ब्लेड में टच होती हुई आई, वो साफ़ की गई। और ये देखो सफाई ऐसी होती है रोड की। आपको हम बताएं, हमारे जो प्रधान है, प्रधान की तो खैर हमने शक्ल नहीं देखी, जब से प्रधान पद पे विराजी है तब से एक बार हम पंचायत में मिले थे, उसके बाद अभी तक तो मुझे नाम भी याद नहीं है। यहाँ की जो 80% जनता है उनका भी मैं यही मानता हूँ कि उन्होंने ना उनको देखा होगा और ना ही उनको जानते होंगे। और ये रहे यहाँ के सिस्टम, ये देखिए पाइपलाइन टूटी हुई पड़ी हुई है, इसका कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता कि पाइपलाइन टूट रही है, किसी के लिए पानी की असुविधा हो रही है। ये देखो, ये रहा हाल, प्लास्टिक के पाइप के जॉइंट लगे हुए हैं। हालांकि इसके बारे में भी 1000 बार बता दिया गया होगा। ये रहा सभ्याल भोगड़ा नाल सड़क का हाल। और जिस तरह से इस रोड में काम होना चाहिए, ये देखिए ये कभी भी नीचे गिर सकता है। ये पहाड़, इसमें दरारें पड़ी हुई है और कभी भी ये नीचे गिर सकता है, जिस कारण से हादसा हो सकता है। हो सके रात को कोई ट्रैवल कर रहा हो और गाड़ी उसकी यहाँ टर्न ले रही हो, जैसे आजकल बारिश हुई है, तो ये कभी भी गिर सकता है। इसको जब पता है कि ये गिरना ही है तो इसको क्यों नहीं हटाया जाता। ये वो है ना कि बस एक फॉर्मेलिटी की जाए, रोड साफ़ किया जी, हमने रोड की मरम्मत करवाई, और ऐसे ढेर साइड में लगे हुए हैं कई सालों से। जब से ये रोड तैयार हुआ है तब से लेकर ये ढेर ऐसे ही लगे हुए हैं, इनको ना कहीं डंप किया जाता। सरकार का पैसा आता है और ये देखो ये पैसा वेस्ट हुआ यहाँ पर। जो ये रोड की मरम्मत के लिए रेत उतारा गया था गलती से, और इसको यूज़ नहीं किया जाएगा जब तक ये इसमें ही बारिश से सेट ना हो जाए। फिर बोला जाएगा कि वो तो वहाँ रोड में सेट हो गया, अब उसका क्या कर सकते हैं जी, वो तो वेस्ट हो चुका है, अब उसको यूज़ नहीं कर सकते। जब तक यूज़ करेंगे नहीं तब तक कहाँ से इसका इस्तेमाल होगा, रोड की दशा सही होगी। अगर इस मलबे को यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ बड़ी गाड़ी पूर्ण रूप से यू टर्न मार सकती है। और अभी तो कार वालों को भी यहाँ पर 2-3 बार आगे पीछे लेकर कैंची काटनी पड़ती है। ये रहे सफाई की हुई है जो अभी तक फ़िलहाल। उसके बाद इतनी बारिश भी नहीं आई है कि और स्लाइडिंग हो जाए ऊपर से। पर ये देखने वाली बात है ना कि पहाड़, ये पत्थर देखो ये लटक रहा है, ये देखो ये कभी भी छूट सकता है, ये चट्टान का हिस्सा ऊपर से, और ये रोड फिर से वैसे ही पत्थरों भरा हो जाएगा। ये नहीं कि जब सरकार का पैसा आया हुआ है उसको सही से यूज़ किया जाए। ये जितना भी गिरने वाला पोर्शन है, जब आपको पता है कि ये गिरेगा तो इसको हटा दिया जाए। और कहीं साइड में जहाँ नाले में जगह है आपके पास पॉइंट भी बनता है गाड़ियों के लिए, और रोड भी आपका अच्छी कंडीशन में रहेगा। दोबारा आपको जल्दी इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहाँ देखिए ये ऐसे मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, वरे परे का सारा रोड का जो भी स्लाइडिंग होता है वो इकट्ठा करके ढेर लगा दिया जाता है और कैंचियों में, ताकि जगह और तंग हो जाए।
और भी तंग रहे कैंचिया। जितनी चौड़ाई बाकी रोडों की बढ़ती है, जब भी आप किसी भी रोड में सफाई करेंगे तो उस रोड की चौड़ाई हर बार जितनी भी दफ़ा आप सफाई करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, वो बढ़ती जाती है। लेकिन इस रोड की तो ये दशा है कि यहाँ चौड़ाई हर बार घटती जाती है। क्यों? क्योंकि कैंचियों की जगह पे मलबे को लाया जाता है। आसपास जो कैंची के साथ का रोड का पोर्शन है, अगर उसमें स्लाइड है तो उसको एक जगह ला के ढक दिया जाएगा और रख दिया जाएगा कि हाँ, ये एक पहाड़ तैयार करना है यहाँ पर, और गाड़ियाँ जो है तो बड़ी मुश्किल से चढ़े इस पे ऊपर। ये तो एक वो बात हुई कि सरकार का पैसा जो है फिजूल में, इसमें बस हल्की सी ब्लेड छुआ के यूज़ किया और लोगों को दिखाने के लिए हो गया कि हमने जी मरम्मत करवाई, काम करवाया, और वो पैसा इन्वेस्ट हो गया। जबकि ये इस पूरे रोड में काम, जिस हिसाब से ये काम हुआ है, ये हार्डली 4 से 5 घंटे की सफाई है, और ये 5-7 हज़ार के खर्चे में 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है कम से कम। जो लोगों को बताया जाएगा कि 2.5-3 लाख रुपए इसमें खर्च हुए। अगर बाई चांस रात को आते हुए ये रोडे गाड़ी वाले के टायर की चपेट में आ जाए, हाइट में आप जब भी चढ़ाई में चलते हो तो गाड़ी में आपको, जैसे इस लिंक रोड में चले हुए आपको गाड़ी में थोड़ा सा स्टैंड बाई पीठ पोर्शन में बैठना पड़ेगा, ताकि आपको आगे का सही क्लियर दिखे। और उतराई में भी यही सीन होता है। और लिंक रोड में यहाँ पर इसी पॉइंट पे, यहाँ से वहाँ पार उस मोड़ तक, आगे अभी वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको, उस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 10-15 हादसे जो है तो होने से टल चुके हैं। ये भगवान की कृपा मानिए, चाहे हमारी माता की कृपा मानिए, देवी देवताओं की कृपा मानिए, कि अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें जान माल का नुकसान हुआ हो। अभी तक सभी सेफ है। ये हाल देखिए, रोड की मरम्मत शायद इसी तरह करवाई जाती होगी जो पैसा हजम करने के लिए करवाई जाती है मरम्मतें, खासकर वो इसी तरह कराई जाती है। ये हाल देखिए रोड के। ऐसे रोडों में कौन गाड़ी वाला अपनी गाड़ी तुड़वाएगा? पैसे लगाकर इंसान अपनी सुविधा के लिए गाड़ी खरीदता है, ना कि उसका नुकसान करा के बार बार उसमें रिपेयर करवाने के लिए खरीदता है गाड़ी। ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, ये नेशनल हाईवे है, इसलिए स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। इसमें ड्रेन सिस्टम, नालियाँ ऊपर से बनाई जाती है और स्लोप रखा जाता है रोड में कि ऊपर की तरफ सारा पानी इकट्ठा हो, और ऊपर से नेचुरल एक बार जब ड्रेन बना दी तो वो ड्रेन सदा के लिए अपने आप बनती रहे और पानी उसी तरफ कन्वर्ट हो जाए सारा, और ना कि ऐसे ब्रेकर बनाए जाते हैं। ये तो काम, ये समझिए कि ना समझो की तरह एक काम होता है। इतनी चढ़ाई में गाड़ी आएगी, अगर वो माल लेके भी नहीं है, माल गाड़ी के तो खैर बुरे हाल हो गए ही, लेकिन जो नॉर्मल गाड़ी, जो पैसेंजर व्हीकल भी है, पैसेंजर व्हीकल के भी यहाँ पर चैम्बर टूट जाएगा, चिमटा नीचे बजेगा, टायर बजेगा, चैसी छुएगी नीचे गाड़ी की, कुछ भी गाड़ी तोड़ सकती है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? और ये है हमारे नाल सभ्याल भोग रोड का सबसे डेंजर पॉइंट, जहाँ पर चढ़ाई में, उतराई में गाड़ियों को फुल मोशन में आना पड़ता है चढ़ाई में। और जैसे ही गाड़ी इस पॉइंट पे पहुंचती है, गाड़ी अपना दम तोड़ देती है, चाहे वो जितनी भी पावरफुल हो। क्योंकि इस पॉइंट के हाल ही इस तरह से है कि इस पे कच्ची मिट्टी बिछाई गई है, जो हमारे रोड की अभी मरम्मत का काम हुआ है। ये देखिए, इसमें गाड़ी ग्रिप कहाँ करेगी टायर। ऐसी चढ़ाई में गाड़ी चढ़ने की बजाय अपना दम तोड़ देती है। और ये रैंप जो बने हुए हैं रोड में, इन रैंपों की वजह से, ये देखो सर, ये रैंप आपको दिख जाएंगे जब इस रोड में गाड़ी
वहाँ से मोड़ से क्रॉस करती है तो गाड़ी यहाँ तक आते आते अपना दम तोड़ देती है और कोई ना कोई नुकसान होने की 90% आशंका होती है। और ये टक्कर क्रॉस करते करते गाड़ी का खिंचाई की पूरी चेकिंग हो जाती है, जो गाड़ी कब कहाँ किस कंडीशन में चढ़ सकती है। पर बस तक अगर कोई नया इंसान इस रोड में गाड़ी लेकर आता है तो पहले तो वो इस जगह की कंडीशन में एक दो बार ट्राई मारता है और फिर उसके बाद अपनी और गाड़ी की सेफ्टी के लिए गाड़ी को यहाँ से आगे ले जाना उचित नहीं समझता। ये जो रोड की मरम्मत हुई है ये वो काम है जो दिख रहा है आपको, जबकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। जो ये पक्का स्लैब जो पीछे पड़ा हुआ है रोड के पिछली साइड, ये यहाँ से होकर यहाँ तक इस पॉइंट को क्रॉस करके ये जो पानी के पाइप है यहाँ पर इस पॉइंट पे लगभग कोई 10-15 हाथ से होने से बच गया है भगवान की कृपा से। और गाड़ी वाले जो है तो इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ज़रूर 2-4 बार भगवान को याद करते हैं और शुक्र गुज़ार करते हैं भगवान का कि चलो बच गए और सेफली निकल गए। ये देखो ये वो पॉइंट है जहाँ पर कई हादसे होने से बच गए हैं भगवान की कृपा से। इस पॉइंट को अगर जल्द से जल्द सही रूप से ठीक नहीं किया जाता तो यहाँ ज़रूर कोई ना कोई बड़ा हादसा पेश आएगा और शायद तभी उसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं हमारी जो ये पंचायत प्रशासन हो या कोई भी जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि है, वो इसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो और उसके बाद वो एक्शन लेंगे यहाँ कि जी चलो ये ख़राब पॉइंट है, इसको हम रिपेयर कर देंगे। हालांकि अभी दिख रहा है कि यहाँ ऊपर से भी चट्टानें गिरने वाली है, इसको हटा देते तो ये जो परे से टक्कर दिख रही है आपको, ये टर्न लेने की बजाय जहाँ गाड़ी मोशन तोड़ती है सीधी गाड़ी वहाँ से वहाँ पहुँचेगी उस पाइप वाले पॉइंट के पास। अगर इस पोर्शन को हटा दिया जाए और इसको कहीं साइड में खुले पॉइंट में डंप करके जगह को चौड़ा और किया जाए और पास पॉइंट बनाया जाए, नहीं तो जो नीचे से गाड़ी आती है उसको ये पता नहीं होता जैसे सामने से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। और वहाँ से वहाँ पार जो सामने हमारे को कैंची दिख रही है यहाँ तक कोई पास नहीं है। यहाँ जैसे कैसे गाड़ी की हालत खस्ता करते हुए गाड़ी वाले पास लेते हैं और पास देते हैं। और मेरी यही गुजारिश रहेगी सरकार से भी पंचायत प्रशासन से भी कि अगर यदि कोई कार्य किया जाता है गांव की किसी पंचायत की प्रगति के लिए, आज की डेट में सबसे मूलभूत सुविधा होती है रोड। किसी गांव के या किसी भी इलाके के विकास के लिए रोड सबसे मूलभूत सुविधा है, जिससे लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। लोगों को अपनी हर डेली जो अपनी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए रोड की सही कंडीशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे रोड में तो मैक्सिमम गाड़ी वाले आने से ही मुकर जाते हैं कि जी वो रोड ख़राब है, वहाँ जान माल का नुकसान होने का खतरा रहता है, इसलिए हम नहीं आएंगे। और हम इसीलिए चाहते थे कि इसकी मुरम्मत हो तो सही ढंग से हो, ये नहीं कि बस एक फॉर्मेलिटी की जाए। एक बार इसमें जेसीबी की ब्लेड नीचे रोड के जो ये टायर के निशान दिख रहे हैं, बस इस लेवल में रोड में ब्लेड नीचे लगाई और बस आगे से आगे निकलते रहे और रोड के लास्ट में पहुंचे और लोगों को बोला गया कि जी आपके रोड का सफाई का और मुरम्मत का काम हो गया है। और आगे सरकार को ये शो कर दिया कि जी वहाँ इतना खर्च हुआ है, जबकि मेरा ये मानना है जिस हिसाब से इस रोड में काम हुआ है अभी तक, तो ये काम लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच का काम है। जो ये इसको छोड़ के जो ये रेता और सीमेंट इसमें डाला है, मैं सिर्फ सफाई की बात कर रहा हूँ। जो जेसीबी का काम हुआ है वो 10 से 15 हज़ार होगा, हार्डली 10 से 15 हज़ार का काम है जो
ये देखिए, ये लगभग 10-15 इंच का रैंप बनाया हुआ है। इस तरह के रैंप हर 100-200 मीटर के बाद बनाए गए हैं। और ऐसी चढ़ाई में ऐसा रैंप बनाना कहाँ तक सही है, आप लोग खुद देख के ये बताइए। और इसमें जब ऐसी चढ़ाई में नीचे से गाड़ी आएगी तो वो ऊपर चढ़ने की बजाय यहीं अपना दम तोड़ देगी, और ऐसे पत्थरों के ऊपर गाड़ी का नुकसान होना लाजमी है। अगर इसको देखा जाए तो ये एक तौर का स्पीड ब्रेकर है, जो NH में गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इसमें कहाँ पानी की निकासी होगी यहाँ, बल्कि गाड़ियों की सही से कसरत होगी। और ये सफाई के कुछ नमूने रोड में जो दिख रहे हैं आपको, जो रोड में स्लाइड आया हुआ था वो वहीं रोड में नीचे बिछा दिया गया, ताकि गाड़ी वाले इसके ऊपर से चढ़ के अपने टायर फाड़ दे। और इस तरह के रैंप इसमें बना के रखे हुए हैं ताकि गाड़ी वालों के दम इसमें गाड़ी के साथ टूट जाए, और वो गाड़ी वाला गाड़ी की रिपेयर करते करते पूरा हो जाए।